तो आइए दोस्तों हम जानते हैं अभी जो नॉर्मलाइजेशन किया जा रहा है, क्या एक पुलिस कांस्टेबल के जो छात्र हैं उन्होंने नंबर प्राप्त किए हैं, क्या वो 10 या 15 नॉर्मलाइजेशन बढ़ या घट सकते हैं? तो दोस्तों इसका जवाब है हाँ, ये नंबर बढ़ या घट सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे आपके नंबर 10 या 15 बढ़ सकते हैं या घट सकते हैं। जैसा आपने देखा अभी लेटेस्ट में जो एमपीआईटी ट्रेनिंग ऑफिसर का रिजल्ट आया था, उसमें भी आपको 8 से 10 नंबर का वेरिएशन देखने को मिला था। हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेकर देखेंगे कि आखिरकार इतने नंबर क्यों घट बढ़ जाते हैं। दोस्तों जैसा आप जानते हैं कि एमपी पुलिस का एग्जाम लगभग 50 प्लस शिफ्टों में हुआ है। जो पहला रिटर्न एग्जाम हुआ था जिसके तहत आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई किए गए थे, यानी लगभग आप मान सकते हैं कम से कम मैंने 50 शिफ्ट मानी है, लेकिन ये तो 60 प्लस शिफ्टों में भी गया हुआ है। तो यहाँ पर हम सिर्फ 10 शिफ्टों का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। किसी एग्जाम में 10 शिफ्टें हुई हैं, जैसे आपने देखा था एमपीआईटी ट्रेनिंग ऑफिसर में मात्र 4 या 5 शिफ्टों में ही 8 से 10 नंबरों की बढ़ोतरी हुई थी और कुछ लोगों के कम भी हुए थे। तो ऐसा क्यों होता है, आइए हम चलते हैं, हम देखेंगे। माना किसी एग्जाम में 10 शिफ्टों में छात्र के मार्क्स का औसत हम मान लेते हैं, दो 10 शिफ्ट हुई, इनके टॉपरों का औसत है दोस्तों, ये जो टॉपर रहते हैं, यानी ये 0.1 टॉपरों के औसत रहते हैं। जो भी शिफ्ट है टोटल मान के चलो, अगर आपके शिफ्ट में 10,000 बच्चे बैठ रहे हैं तो उसके 10 बच्चों के जो टॉपर मार्क्स हैं उनके ये एवरेज रहता है। तो मान लेते हैं जो फर्स्ट शिफ्ट है उसका जो एवरेज है टॉपरों का वो है हमारा 74, दूसरी शिफ्ट का है हमारा 78, तीसरी का है 82, चौथी शिफ्ट का है 80, वही पांचवी शिफ्ट का है 70, छठवीं शिफ्ट का है 68 और सातवीं शिफ्ट का है 80, आठवीं शिफ्ट का है 65 और नौवीं शिफ्ट का है 82 और 10वीं शिफ्ट। हमने सिर्फ 10 शिफ्ट अपने उदाहरण के लिए मान ली, तो इनका औसत मतलब आपको दिया गया शिफ्ट वाइज औसत इतना इतना मार्क्स रहा है इनका। तो आप देखेंगे किसी शिफ्ट में 83 हाईएस्ट हो रहा है, यहाँ हम बात करते हैं 83 सबसे ज्यादा आपको देखने को मिल रहा है 83। दूसरा सबसे कम आपको देखने को मिला, सबसे कम आपको देखने को मिल रहा है 65। दोस्तों ये तो कन्फर्म है कि उस जिस शिफ्ट में किसी बच्चे ने 65 एवरेज स्कोर कर रहे हैं और किसी शिफ्ट में 83 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनके साथ बढ़ोतरी होगी, उनके साथ में मार्क्स घटेंगे। तो बाकी शिफ्ट जो कितनी थी उनका सभी का दोस्तों औसत कैसे निकालते हैं, आइए हम जानते हैं। जो हमें 10 शिफ्ट दी गई हैं, सबसे पहले हम इनका औसत निकालते हैं, जैसा आप औसत नॉर्मली निकालते हैं। हम सबसे पहले इन 10 के 10 को ऐड कर देंगे और 10 से डिवाइड कर देंगे। जब हम इनको जोड़ के सभी को 10 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो हमारे सामने हमें औसत प्राप्त हो जाएगा। तो जैसा आप देखेंगे जो हमारा औसत है दोस्तों वो हमें प्राप्त होता है 76.2, यानी जो एवरेज मार्क्स हो रहा है पूरी शिफ्टों को मिला के 10 का, तो वो हो रहा है हमारा स्कोर 76.2। दोस्तों ये फॉर्मूला हर एग्जाम में काम में लिया जाएगा, क्योंकि इसी से आप आइडिया लगा सकते हैं। अभी जो लड़के सेलेक्ट हैं जिनके मान के चलो पुलिस कांस्टेबल में अभी 83 हैं और एक के 65 हैं, 83 वाला भी क्वालिफाई है और 65 वाला भी क्वालिफाई है। इसको लग रहा है कि मेरे मार्क्स 83 है, मेरे कन्फर्म है। इसको लग रहा है मेरे मार्क्स कम है, लेकिन फिजिकल में दोनों के मार्क्स बराबर है। इसके मान लीजिए फिजिकल में 80 नंबर है और इसके मान लीजिए 83 वाले के फिजिकल में है आपके इसके 75। तो दोस्तों आप मानेंगे कि जो 65 वाला है वो सिलेक्ट हो जाएगा और 83 वाला आउट हो जाएगा। यहाँ इसलिए ये ऐसा नॉर्मलाइजेशन के कारण होता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर 8 से 10 बढ़ेंगे। यहाँ हम 10 शिफ्टों में ही एग्जाम लेके चल रहे हैं, तो देखो कितने मार्क्स आपको बढ़ते, कितनी डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जब हमने इसका औसत निकाला तो आपने देखा 76.2 इसका औसत था। तो दोस्तों हम इसके अगर नॉर्मलाइजेशन मार्क कैसे बढ़ाएंगे, जब हमने देखा इनका डिफरेंस निकाला सबसे कम मार्क्स वाले का, यानी 76.2 जो था उसमें से हमने 65 को माइनस कर दिया, तो दोस्तों हमें प्राप्त हुआ 11.2। मतलब औसत से 11.2 मार्क्स इनके कम थे। वही हम बात करें जो जिसके हाईएस्ट से 83.7, यानी इसके मार्क्स जाना थे 6.8, यानी इनके माइनस करना पड़ेगा -6.8। दोस्तों इसी प्रकार हम सभी नंबरों से माइनस प्लस करते चलेंगे, लेकिन आप देखेंगे सबसे हाईएस्ट
और सबसे लोएस्ट जो वेरिएशन है वो 11 नंबर एक बंदे के बढ़ रहे हैं। आप देखें एक बंदे के 11 नंबर बढ़ रहे हैं और दूसरे के 6.8 माइनस हो रहे हैं। तो ये सिर्फ 10 शिफ्टों में ऐसा हुआ है। भाई हम बात करते हैं अगर शिफ्ट बहुत ज्यादा हो तो वेरिएशन बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। इसलिए अभी जो छात्र सिलेक्ट हैं उनको आप देखेंगे किसी का 65 पे भी सिलेक्शन हो गया हुआ। अरे यार उसके 65 थे उसका सिलेक्शन हो गया, मेरे 70 थे मेरा नहीं हुआ। तो ऐसा इसलिए होता है नॉर्मलाइजेशन होने के कारण, क्योंकि उनके मार्क्स जो टफ शिफ्ट होती है उनके मार्क्स बढ़ते हैं। तो आपने वेरिएशन देखा, जो मिनिमम वेरिएशन था 11.2 मैक्सिमम बढ़े थे और -6.8 बढ़े हैं। अब हम बात कर लेते हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल में ऐसा ही हुआ है। मान के चलिए आपका एवरेज कट ऑफ 75 है, तो आपको फिजिकल में भी 75 है, यानी 150 स्कोर आपको चाहिए ही चाहिए एमपी पुलिस कांस्टेबल में फाइनल सिलेक्शन के लिए। तो दोस्तों अभी जब तक रिजल्ट नहीं आएगा, जब तक अपने सिलेक्शन को फाइनल ना माने, क्योंकि कट ऑफ हो सकता है और बढ़े। नॉर्मलाइजेशन में अगर बच्चों के मार्क्स ज्यादा बढ़ते हैं तो लिस्ट काफी हाई जाने वाली है दोस्तों पुलिस कांस्टेबल की। आपको जनरल की 155 प्लस ही देखने को मिलेगी और ओबीसी की लिस्ट में आपको बता दूं 150 प्लस आपको देखने को मिल जाएगी। वहीं हम एससी की बात करें तो 145 प्लस दोस्तों मेल का कट ऑफ में बता रहा हूँ। और बात करें हम एसटी की तो 135 प्लस आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों ये मेल का कट ऑफ है। अगर आप फीमेल का कट ऑफ निकालना चाहते हैं और यहाँ ईडब्ल्यूएस की बातों करते हैं तो ईडब्ल्यूएस का भी आपको 145 प्लस देखने को मिलेगा। तो जो भी छात्र मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद जय भारत दोस्तों।